हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, जिसको मैनिट, जो कि एक एनआईटी इंस्टीट्यूट है, तो एनआईटी भोपाल जो है उसका होम पेज खोला हुआ है। तो जैसे ही आप मैनिट भोपाल या फिर एमएनआईटी भोपाल या फिर एनआईटी भोपाल करके सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट ही होम पेज पे वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एकेडमिक्स में आपको एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ये वाला इंटरफेस आपको विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखना है एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम फॉर विंटर सीजन। तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पे जो है क्लिक कर देना है। ओके। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट कि अच्छे से विजिबल हो जाए। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एडमिशन नोटिस 1 तारीख को, मतलब अभी 1 नवंबर को रिलीज हुआ है। और इसकी जो लास्ट डेट है ऑफ फॉर्म फिलिंग और फॉर्म सबमिशन इज 25 नवंबर। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आप यदि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 25 नवंबर के पहले अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट का जो है ब्रोशर है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दिस इज फॉर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम एंड आल्सो फॉर पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम, राइट। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लोकेशन क्या रहेगी, कैंपस कैसा है। अब बेसिकली कह सकते हैं कि कैंपस का इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ डिटेल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, पीएचडी एडमिशन कैटेगरीज एंड एलिजिबिलिटी, ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो मैं आपको ब्रीफली सारी चीजें कवर करूंगी। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन छूटती है, बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कवर करने की कोशिश करती करूंगी। लेकिन ये फिर भी आप फॉर्म फिल करने के बाद पहले पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन का आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि यदि मैं एक एक चीज बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डिटेल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले जो है आपका जो यहाँ पे टाई अप जो होता है, मतलब कह सकते हैं कि जो मैनेट के जो स्टूडेंट्स हैं या एमएनआईटी का एम्स भोपाल के साथ कोलैबोरेशन रहता है, तो आप ज्वाइंटली दो एरिया में या दो लाइक मिक्स सब्जेक्ट पे रिसर्च कर सकते हैं। मतलब आप यदि साइंस के किसी सब्जेक्ट से रिसर्च करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं मेडिकल वाले किसी एरिया से। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और इसके रेफरेंस में आपको अपेंडिक्स जो है वो 1 आप ए जो है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप का भी मतलब एलिजिबिलिटी मिलेगी। मतलब यदि आपके पास गेट वगैरह का गेट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंटशिप भी कर सकते हैं। मतलब उसके बेसिस पे आपको फेलोशिप मिलेगी। अब यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 25 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म सबमिशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद आपका 17 दिसंबर को आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद 19 को आपका इंटरव्यू होगा यदि आप सिलेक्ट होते हो तो। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 23 दिसंबर। और 3 जनवरी 2025 की जो आपकी एडमिशन डेट है वो रहेगी। तो आपको आप 3 जनवरी तक आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है कि जब आप रिटन टेस्ट देंगे और इंटरव्यू देंगे, ये सिर्फ फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब जो फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, या तो वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप मतलब असिस्टेंट टी असिस्टेंट जो टीचिंग असिस्टेंटशिप है उसके थ्रू हो सकती है, या फिर आपका जीआरएफ क्वालिफाई है तो हो सकती है। अब यहाँ पे पीएचडी एडमिशन की कैटेगरीज को डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका फुल टाइम कैटेगरी, फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट्स, मतलब जिनको पूरा
फुल टाइम अपना पीएचडी में देना है। दूसरा है आपका स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, ठीक है, मतलब आपको किसी कंपनी के द्वारा या किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या आर&डी इंस्टीट्यूट के द्वारा या कहीं से भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं फॉर पीएचडी, तो उसके बाद उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप फुल टाइम स्पॉन्सर्ड पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जेआरएफ या प्रोजेक्ट एसोसिएट, मतलब आप पहले से यदि किसी गाइड के साथ या किसी प्रोफेसर के साथ आपका कम्युनिकेशन है और आप उस प्रोजेक्ट के थ्रू पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपका इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग इन एमएनआईटी भोपाल इन रेगुलर कैपेसिटी, मतलब आप किसी इंटरनल फैकल्टी मेंबर के अंदर मतलब किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। लास्ट है आपका पार्ट टाइम पीएचडी, तो ये आपको पता ही होगा। इसके बाद कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सीट वैकेट है या फिर पीएचडी के लिए एडमिशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे 18th डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है, तो आप इनमें से अपने इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट में या एलिजिबल डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो इसमें बेसिकली एक कॉमन क्राइटेरिया है कि आपका बैचलर होना चाहिए और 4 इयर्स का, या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मतलब यदि आपके पास दोनों है, बी बैचलर है और मास्टर्स है विथ 60% मार्क्स एंड और कैन से 6.5 CGPA and with valid gate score you can eligible for this is criteria for engineering background। इसके बाद यदि आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है और आप लेकिन आपके 70% मार्क्स हैं विद गेट क्वालिफाइड, देन यू कैन एलिजिबल फॉर दिस। इसके बाद यदि आपकी बैचलर डिग्री है विद 80% ऑफ मार्क्स और अबव, then any from any IIT, triple IT or NIT you can eligible without any gate qualification, right? अब इसके बाद साइंसेस की बात कर लें तो हमारा बैचलर एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनी रेलेवेंट साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विथ 60% मार्क्स और 6.5 CGPA विद नेट एंड गेट क्वालिफाइड, मतलब आपको इन दोनों में से एक एग्जाम जो है आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो इनका भी ऐसा ही है जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री थी। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज की यदि बात करें तो ह्यूमैनिटीज में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम एंड मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस विद मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA विद नेट क्वालिफिकेशन। तो इस तरीके से आपका जो हो जाएगा आपका अ, ये क्राइटेरिया हो जाएगा। इसके बाद यदि कैटेगरी बी की बात करें, कैटेगरी बी जो आपकी यहाँ पे आपने देखा होगा, कैटेगरी बी जो आपकी थी ये स्पॉन्सर्ड फुल टाइम कैटेगरी वालों की यदि बात करें तो उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। तो आप ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करके यदि आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आप क्राइटेरिया देख लेंगे। ओके, इसके बाद कैटेगरी ई के लिए भी जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। और ये जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं ये एनेक्सर एफ को थोड़ा सा विजिट कर लेंगे। इसके बाद किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सीट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और टोटल आपकी 104 सीट्स है। इसके बाद यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी 77 सीट्स हैं और वो 104 थी जो वो फुल टाइम पीएचडी के लिए थी, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए यहाँ पे कुछ लॉज और क्लॉज और ये सारी चीजें लिखी हुई थी, तो ये आप पढ़ लेंगे। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगी, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जो अभी मैंने हाईलाइट की है। इस वेबसाइट पे जाके आपको सारा फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको फीस फिल करनी है जो कि अनरिजर्व्ड मतलब यूआर कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये है और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए आपके 1000 रुपीज है और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब यदि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब आपको फीस रिफंड नहीं होगी इन एनी केस, ठीक है। और आपको सारा फीस वगैरह फिल 25 नवंबर के पहले कर देनी है। इसके बाद जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं या आप जो भी ईमेल या फोन नंबर आप दे रहे हैं वो आपका वैलिड होना चाहिए, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन है या जो भी लाइक अपडेट्स हैं वो आपको डायरेक्ट मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपकी 10th
ट्वेल्थ की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री, पीजी की मार्कशीट एंड डिग्री, गेट एंड नेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि आप एलिजिबल हैं तो, और इसके बाद यदि कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो, एनओसी यदि कोई एम्प्लॉय है तो उसको एनओसी देना पड़ेगा, पब्लिकेशन डिटेल यदि एप्लीकेबल है तो, इसके बाद यदि कोई एनसीएफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो उसको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सबसे पहले आप अपने जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था या जो भी आपके मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपका रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो उसमें 70% जो वेटेज रहेगा वो आपके रिटन टेस्ट का रहेगा, 30% वेटेज जो रहेगा आपका इसका रहेगा इंटरव्यू का। ठीक है, ये जो रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन 1 आवर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, राइट। और इसमें जो सिलेबस है वो गेट नेट या कैट का ही सिलेबस होगा, और इसके सबसे लास्ट में, इस नोटिफिकेशन के लास्ट में वो क्या बोलते सिलेबस भी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये एनेक्सियर ए है, ये एनेक्सियर बी है, तो आप करस्पॉन्डिंग जो भी एनेक्सियर आपके लिए फीजिबल है आप उसको देख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ पे ट्यूशन फीस 10,000 है। वन टाइम फीस आपकी 10,000 है, मतलब आप जब आप जाएंगे, मतलब आपकी डिग्री होती है तो ये आपको रिटर्न मिल जाएगी। तो ऐसे ही मिला के पर सेमेस्टर की फीस आपकी 29,000 रुपीज आपकी लगभग कुछ फीस बनेगी। ठीक है, तो लगभग 30,000 आप 29,000 फीस, मतलब 30,000 आप कह सकते हैं। 30,000 आपकी जो फीस है वो रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अ, अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी मतलब एग्जाम लेंगे या कह सकते हैं मतलब इसके लिए रिटन टेस्ट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिलेबस है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है। तो लगभग जो मैंने बताया था आपको 18 डिपार्टमेंट है, तो उन सबका ये है। तो इस तरीके से हमारा ये जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।